हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में अगर बात करें हिंदुस्तान जिंक के टारगेट्स की, क्या क्या हमें मिल सकते हैं, अगर स्टॉक नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो कहां पे जाके अपना सपोर्ट ले सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल हमने यहाँ पर सिलेक्ट की है और सिंपल मूविंग एवरेज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो डिमांड जोन है वो हमारा बन रहा है 424 के आस यहाँ पे, इस जगह पे। अगर यहाँ पर कैंडल मूविंग एवरेज 50 को नीचे ब्रेकआउट देती है तो हमारा रिट्रेसमेंट 424 पर होगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम यहाँ पर बनेगा। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ऐसा चांस नहीं दिख रहा है जिसमें प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इन दोनों वीकली कैंडल्स में यानी कि दोनों वीक में हमें यहाँ पर बायर्स अपनी ताकत लगाते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। तो हमारा जो टारगेट है वो सिंपल टारगेट यहाँ पर 556 का आसानी से हमें यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है कि आगे चल के ये मिल सकता है। अब अगर डेली टाइम फ्रेम हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है, लेकिन वहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्राइस जो है मूविंग एवरेज 200 पर यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। इस जगह पर और इस जगह पर लगातार 2 से लेकर 4 ड्रॉप कैंडल यहाँ पर क्लोज होती नहीं दिखी है, जिससे हमें यह लगता है कि प्राइस मूविंग एवरेज 300 पर यहाँ पर आगे जाके सपोर्ट लेता। तो इस रेंज में अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता दिख रहा है। मूविंग एवरेज 200 पर एक स्ट्रॉन्ग रैली कैंडल हमें यहाँ पर बनती दिखी है, जिससे हमें लगेगा कि प्राइस आगे जाके अच्छे टारगेट दे सकता है। तो पहला टारगेट 541 का रहेगा। अगर पिवेट इंडिकेटर यूज करते हैं तो हमें दिख रहा है कि जो S1 है ये इसके ऊपर क्लोज हुई है और अब आगे जाके पिवेट लाइन टारगेट 539 भी मिल सकता है। उसके बाद अगर प्राइस और ऊपर जाता है तो प्राइस हमें 588 का टारगेट भी मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो हमारा सपोर्ट जो है वो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 561 पर बनेगा, जिस पे पहले भी प्राइस रजिस्ट हुआ है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ को देखना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी बन रहा है और प्राइस ऊपर जाएगा तो 566 का जो हमारा टारगेट है वो मिलने की संभावना हमारी सबसे ज़्यादा है। और दूसरा क्या है कि पिछले Q1 के कंपैरिजन में Q2 में इंस्टीट्यूशंस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, वहीं रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें बढ़े हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एक गोल्ड का जो प्रोजेक्ट है वो भी इस कंपनी ने जीत लिया है। तो अब इसके बारे में न्यूज़ भी पॉजिटिव है, इंस्टीट्यूशंस भी इसमें बाइंग कर रहा है, तो आगे चल के हमें अच्छे रिटर्न इस स्टॉक में मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।